और पक्की पहचान के रूप में सभी में काम आ सकता है। पिताजी चलिए ना आधार नंबर लेने। आधार नंबर लेने के लिए नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र पर संपर्क करें। हमारा आधार हमारी पहचान। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। बहुत ही प्यारा सा शहर, ये झीलों का शहर, और यहाँ पर हम जायजा ले रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, जिसके लिए आज हमने चुना है यहाँ के एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। और आज हम दिखा रहे हैं उनका प्रोजेक्ट एलिक्सर ग्रीन, जहां पर एक सैंपल 3 BHK ड्यूप्लेक्स फ्लैट का हम जायजा ले रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा इसका डाइनिंग एरिया, इसका किचन, इसका एक बेडरूम यानी ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। और अब हमें इसके टॉप लेवल पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे आइए जायजा लेते हैं कैसे हैं यहाँ पर बनाए गए बेडरूम्स। तो अब हमें इस 3 BHK सैंपल ड्यूप्लेक्स फ्लैट के अपार्टमेंट के सबसे बड़े कमरे यानी कि मास्टर बेडरूम में, जो कि आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे 14 बाय 12 का ये कमरा है, यानी काफी बड़े डायमेंशन है इस कमरे में। आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं सामने की तरफ एक छोटा सा स्ट्रिप आपको मिलेगा करीब 6 बाय 4 का, जो कि यहाँ का ड्रेसिंग एरिया, यानी कि इस कमरे के साथ में आपको ड्रेसिंग एरिया अलग से दिया जा रहा है। साथ में आपका अटैच है मास्टर बाथरूम, जो कि हमने जो बाथरूम नीचे देखा उससे थोड़ा सा बड़ा 6 बाय 8 का, यानी काफी बड़ी स्पेस है। खास बात बाथरूम का साइज इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट आपको छोटे कमरे जैसी फीलिंग वहां पर आएगी, जो काफी अच्छी बात है। तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है आपके मास्टर बेडरूम के लिए, जो कि है इस ड्यूप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर। तो अब ये इस ड्यूप्लेक्स 3 BHK फ्लैट का अपार्टमेंट का बेडरूम नंबर 3, आखिरी बेडरूम, एज गुड एज योर मास्टर बेडरूम, करीब उतने ही डायमेंशन 12 बाय 14 का। थोड़ी जगह मुझे हालांकि इसमें कम लग रही क्योंकि इसमें ड्रेसिंग एरिया नहीं है जैसा कि हमने वहां देखा, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त बड़ा रूम है। आप देख रहे हैं क्वीन बेड यहाँ पे लगा है, फिर भी कमरे में काफी स्पेस है। साथ में इस कमरे में भी आपको बाथरूम की सुविधा दी गई है, एक अटैच बाथरूम है जो भी काफी बड़ा है, करीब 6 बाय 4 से कुछ ज्यादा साइज का ये बाथरूम, जैसा हमने उधर देखा 6 बाय 8 का, ये भी लगभग उतना ही बड़ा। लेकिन इसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये देखिए ये एक ओपन बालकनी इसके साथ दी गई है, 11 बाय 5 लगभग इसका एरिया, यानी एक अच्छी स्पेस। यहाँ पर तो एक छोटा पलंग भी लग सकता है। तो ये आपने देखा एलिक्सर ग्रीन के अंदर एक सैंपल अपार्टमेंट जो कि 3 BHK है, 3 बेडरूम्स हैं इसके अंदर, और ये एक ड्यूप्लेक्स है और 800 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया इसका, और 840 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं इसके दाम की, तो कितने दाम आपको यहाँ पर देने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र कर दूं कि ये जो छोटी सी टाउनशिप के तौर पर इसे डेवलप किया गया है एलिक्सर ग्रीन को, यहाँ पर आपको कई और सुविधा भी मिलने वाली है इस घर के अलावा। जैसे आपको यहाँ पर एक क्लब हाउस बनाकर दिया जाएगा जहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा सा टॉडलर पूल होगा, उनकी खेलने की सुविधाएं होंगी, प्लस आपके एंटरटेनमेंट की भी कुछ सुविधाएं होंगी, यानी कि कुछ बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर आपके लिए अलग से प्रोवाइड की जा रही है। बहरहाल आते हैं अब दाम की बात पे, तो हमने आपको यहाँ पर 3 टाइप बताए थे, A, B और C, जिसमें से हमने A टाइप का सैंपल फ्लैट देखा। लेकिन यहाँ पर रेट किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, तो वो तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले प्लॉट की कीमत आपको देनी होगी जिसका भाव चल रहा है करीब 1700 रुपए स्क्वायर फीट, ये यहाँ का रेट है, और उस पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है 1100 रुपए स्क्वायर फीट। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकलती है, जो मैंने कैलकुलेट की है, वो कुछ 2500 से 3000 रुपए के बीच में निकलती है। तो उस लिहाज से अगर मैं आपको एक राउंड फिगर बता दूं मोटा मोटा, तो आपको यहाँ पर अगर घर लेना है इन तीनों टाइप्स में से कोई एक, तो आपको 31 से 34 लाख रुपए के बीच खर्च करने होंगे। ये रेंज यहाँ आपको मिलेगी, प्लस इसके ऊपर कुछ अतिरिक्त चार्जेस जो है वो अलग बात है, लेकिन एक बेसिक फिगर है 31 से 34 लाख रुपए का। तो ये आपने देखा भोपाल में एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर का एलिक्सर ग्रीन, जहां पर हमने एक सैंपल 3 BHK ड्यूप्लेक्स फ्लैट आपको बताया। अब इस प्रोजेक्ट पर और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुशवाहा साहब। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले आपको काफी बधाई, एक शानदार प्रोजेक्ट आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और मेरा पहला सवाल भी इस प्रोजेक्ट के बारे में होगा कि इसका आपकी टर्म में USP क्या बनता है? देखिए, यहाँ हम लोगों ने आज से लगभग 5 साल पहले जब काम शुरू किया तो ये शहर के बाहर हिस्सा माना जाता था। जब हम लोग यहाँ आए तो हमने देखा कि ये एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है,
यहाँ से रेलवे स्टेशन मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये एक शहर के ओवरऑल रिंग रोड पर लोकेटेड था। इसका मतलब शहर के सारे हिस्सों से लगभग कनेक्टिविटी अच्छी थी। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, बाकी शहर के हॉस्पिटल यहाँ से पास में हैं, स्कूल्स आसपास अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे स्कूल हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये लोकेशन इस हिसाब से चूज़ की थी कि यहाँ पर हम लोग लो कॉस्ट मकान बनाएंगे। शुरुआती दौर में हमने लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास मकान शुरू किए और जब ज़मीनों और बाकी मटेरियल्स की कीमत बढ़ते बढ़ते अब लगभग हम 20 से 30 लाख रुपए के सेगमेंट में यहाँ मकान बनाए। तो एसेंशियली हमारा यूएसपी ये है कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हम लोग जितना अच्छे से अच्छा घर अवेल करा सकते हैं with all the amenities as many as we possibly can, that is our motto here. चलिए, तो मतलब कम बजट में आप अच्छा घर लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इस इलाके में के बारे में अभी काफी कुछ कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपकमिंग सा इलाका है, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट इस वक्त हो रहा है, तो आने वाले वक्त में किस तरह का पोटेंशियल आपको इस इलाके में नजर आता है? देखिए, एक तो अभी जो पुराना एयरपोर्ट था उसको नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, नया टर्मिनल बन चुका है, फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेशनल हो गई हैं, तो उसके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक नया आईटी पार्क आना प्रस्तावित है, जिस पर काम अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके अलावा जब हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया तो हम यहाँ पर पहले डेवलपर थे जिन्होंने यह काम शुरू किया। अब आप देख रहे हैं पिछले 1 साल में 8 से 10 और नए लोगों ने इस एरिया में काम शुरू किया है और अब बहुत तेज गति से यहाँ पर कस्टमर्स का मूवमेंट है। नए शॉपिंग मॉल्स यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बनना शुरू हो गए और जिसको जो शहर का बाईपास रोड होता था, अब इस बाईपास का एक नया बाईपास बनाना प्रस्तावित हो गया है। तो अब ये शहर के मुख्य भाग का हिस्सा बन चुका है और अब वो परसेप्शन लोगों के बीच में कि शहर से बाहर है, दूर है, अब वो खत्म हो चुका है। चलिए, तो ये तो इलाके की बात हो गई, लेकिन एक एप्रिसिएशन का व्यू पॉइंट हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दाम कितना बढ़ जाएगा। और इस समय तो जो हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी का एक तरीके से कहें उबाल है, जो सबको लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दी से बढ़ जाए, तो किस तरह का एप्रिसिएशन आप इस इलाके में? यहाँ तो जमीनों के भाव में पिछले 6 सालों में लगभग 10 गुने की बढ़ोतरी हुई है। अब ये सुन के आपको अजीब लगेगा कि 10 गुने की बढ़ोतरी हो सकती है, बट वाकई स्थिति ऐसी ही है यहाँ पर। और एक एवरेज मकान के एप्रिसिएशन अभी जो चल रहा है वो लगभग 25 से 60% के बीच में प्राइस बैंड का एप्रिसिएशन चल रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि भोपाल में बहुत सारा माइग्रेशन बाहर के शहरों से आ रहा है और जितने नए लोग बाहर से माइग्रेट होते हैं, चूंकि वो शहर के बीच में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग शहर के फ्रिंज एरियाज में ही मकान ले पाते हैं। और ये सबसे वेल कनेक्टेड फ्रिंज एरिया होने के कारण, सबसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड होने के साथ साथ अम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, तो उसके कारण यहाँ पर माइग्रेशन और बाकी कारणों से प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा है, सुविधाएं अच्छी है, अपकमिंग एरिया है। आप यहाँ पर एलेक्शन ग्रीन में 2 फेज बना चुके हैं, 2 बनना आपके और बाकी हैं। तो अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है लोगों से? रिस्पॉन्स तो जब हमने जितने मकान भी, हमने हमेशा फेजेस में काम करना पसंद किया है। 50 से 100 मकानों का एक फेज बनाते हैं और वो फेज कंप्लीट होने के बाद अगला फेज टेकअप करते हैं। तो जब भी बुकिंग ओपन की है, चूंकि अभी तक हम लगभग 400-500 परिवारों को यहाँ मकान दे चुके हैं, तो उन्हीं के रेफरेंस से हमारे पास इतनी क्वेरीज होती हैं कि हमको किसी विज्ञापन में किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो राकेश जी बात हो गई आपके इस एलेक्शन ग्रीन प्रोजेक्ट की, लेकिन एज अ कंपनी हम बात करें एलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कंपनी के आने वाले वक्त में और क्या प्रोजेक्ट है, क्या डिलीवर करने जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट MK सिटी नाम से ग्वालियर में शुरू किया है। वहाँ लगभग हम लोगों ने 100 विलास और लगभग 700 अपार्टमेंट्स का स्कीम है, जहाँ ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स अपार्टमेंट्स हैं और G+2, G+1 हाउसेस हैं। डुप्लेक्सेस का जो पार्ट है विलास का, वो पार्ट लगभग हमारा सोल्ड आउट है और अभी अपार्टमेंट्स के 2 टावर्स हमारे लगभग बुक हो चुके हैं और नई बिल्डिंग्स अभी ओपन हम लोग करने जा रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी जस्ट स्टार्टेड एंड वी एक्सपेक्ट टू फिनिश दैट इन अबाउट 3 से 5 साल के पीरियड में। फेज वाइज हम लोग जैसा कि करते हैं वैसा डिलीवरी हमारी तीसरे साल से शुरू होकर लगभग 5वें साल तक सारी डिलीवरीज वहाँ खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा हाई एंड सेगमेंट में अब लोग हम भोपाल में एक नया प्रोजेक्ट एलेक्सर मीडोज के नाम से लाना जा रहे हैं, जो कि इसी एरिया में लोकेटेड है। वहाँ लगभग 50 लाख से 70 लाख 75 लाख के सेगमेंट में हम लोग इंडिपेंडेंट डुप्लेक्सेस और
कुछ अपार्टमेंट्स का एक और नया प्रोजेक्ट है एलेक्जर हाइट्स नाम से, जो इसी एरिया में अगेन लगभग 300 अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है। उस पर अभी हम लोग की प्लानिंग चल रही है, जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग उसको लॉन्च करने की तैयारी। चलिए राकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपकी कंपनी के लिए आने वाले वक्त में जो भी प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे एलेक्जर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुशवाहा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनके इस प्रोजेक्ट एलेक्जर ड्रीम के बारे में। साथ ही हमने बात की भोपाल के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। फिलहाल यहाँ पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद नजर डालेंगे इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रोजेक्ट्स पर। Like a 12, then like 16, then like 19, then like 20, then like 21, then like 22, then like 25. Over 10 lakh wagoners on the road is enough proof that smartness is infectious. Then like 26.